नमस्कार बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है अच्छे ही होंगे। बच्चों, अब हम वर्ण विचार की तीसरी क्लास में पहुंच चुके हैं, अर्थात तीसरे पीरियड में आ पहुंचे हैं। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ी सी पुनरावर्ण करेंगे, थोड़ा सा याद करेंगे। हमने पढ़ा व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण शब्द बनता कैसे है। इसके बाद हमने जाना कि व्याकरण भाषा के किन किन बिंदुओं पर काम करता है, वर्ण, शब्द विचार, वाक्य विचार। फिर हमने जाना साहित्य किसे कहते हैं। फिर हमने वर्ण माला को जाना या वर्णों को जाना, स्वर और व्यंजन को जाना, अनुस्वार को जाना, अनुनासिक को जाना, आगत स्वर को जाना। फिर हमने व्यंजन जाना, क से लेकर ह तक, और व्यंजनों में किस प्रकार स्वर लगे होते हैं, ये सारी चीजों को हमने जाना। संयुक्त व्यंजन भी जाना, छ, त्र, ज्ञ और श्र। र के चारों प्रकारों को जाना। अब हम जानेंगे र में ऊ की मात्रा किस प्रकार लगती है। सामान्य रूप से ऊ की मात्रा सभी व्यंजनों में नीचे लगती है, मात्र र को छोड़कर। जैसे कि आप देखेंगे, अगर मुझे क में छोटी ऊ की मात्रा लगानी हो तो इस प्रकार लगेगी। अगर मुझे क में बड़ी ऊ की मात्रा लगानी हो तो इस प्रकार लगेगी। अब मुझे मान लीजिए प में बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है तो इस प्रकार लगेगी, और छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार लगेगी। अब प्रश्न उठता है, क्या र में भी ऊ की मात्रा यहाँ नीचे लगेगी, छोटी ऊ की मात्रा, या फिर बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ इस प्रकार लगेगी? बिल्कुल गलत। अगर हमें र में जब ऊ की मात्रा लगानी होती है तो यह नीचे न लगकर उसके दाहिनी तरफ लगती है। जैसे ये मैंने र लिखा, अब र में मैंने छोटी ऊ की मात्रा मुझे लगानी है, तो र में छोटी ऊ की मात्रा किस प्रकार लगी, वो भी बहुत महत्व का विषय है। र में छोटी ऊ की मात्रा मात्र ऐसे छोटे से लाइन बनेगी, पर र में ये है र में छोटी ऊ की मात्रा। एक मिनट, र में छोटी ऊ की मात्रा आप समझ सकते हैं। अब र में बड़ी ऊ की मात्रा लगानी हो तो ये रही छ र में बड़ी ऊ की मात्रा। अब देखिए, यहां जब छोटी ऊ की मात्रा लगी है, मात्र एक सीधी लाइन नीचे आ पड़ी है। जब यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ छोटा सा गोल बनकर यह नीचे आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि र में ऊ की मात्रा बगल में लगती है, पहली चीज। और जब आप शब्दों को पढ़ेंगे या उसका उच्चारण करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि र में किस प्रकार की मात्रा लगी। अब मान लीजिए मैंने लिखा रुपया, तो रुपया में छोटी ऊ की मात्रा र पे लगती है। कुछ बच्चे इस प्रकार लिखते हैं रुपया, तो देखा जाए तो यहाँ ऊ की मात्रा छात्र ने गलत लगाई है, यह शब्द गलत है। इसी प्रकार गुरु लिखते हैं, गुरु द्वारा, यहां भी देखिए छोटी ऊ की मात्रा लगी है। अगर मैंने लिखा अरुण, यहां देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। इसलिए लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी ऊ की मात्रा लगी है या फिर बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। इसके अलावा कुछ विशेष जानकारी देते हुए मैं वर्ण विच्छेद पर पहुंचूंगा। अब देखिए, कुछ शब्द होते हैं, ये है ज, अक्षर है ज वर्ण, और ये है ज। दोनों में कुछ अंतर है। इसका अंतर हम कैसे पहचानेंगे? यह देखा जाए तो हिंदी का वर्ण है ही नहीं। जब हमारे देश में उर्दू, फारसी, अन्य भाषाएं भी आई, तब यह ज ने ज का रूप धारण कर लिया। जैसे कि राज शब्द, जैसे कि राज, यहां राज देखिए, इस राज्य का मतलब है रहस्य, कोई छुपी हुई बात। अब यहां देखिए राज, यहां का मतलब है राज्य, किंगडम, किसी राजा का राज्य। अब यहां देखिए जरा, जरा मतलब बुढ़ापा,
पा। और यहां देखिए जरा, जरा मतलब थोड़ा, तनिक। इसी प्रकार सजा और सजा, सजा और सजा में अंतर है। कहने का मतलब एक सजा का अर्थ है घर को सजाना संवारना, और एक का अर्थ है मृत्यु दंड की सजा या दंड या कोई भी दंड। तो आपने देखा कि ज और ज में क्या अंतर है। बच्चों अब हम, जैसे मैंने बताया कि जितने भी स्वर होते हैं जैसे अ, आ, ई इत्यादि, इनमें किसी प्रकार का कोई दूसरा स्वर नहीं जुड़ा होता, नहीं व्यंजन जुड़ा होता है। पर जो वर्ण होते हैं जैसे क है तो क में क्या जुड़ा हुआ है, आधा। जब हम किसी अक्षर के नीचे इस प्रकार से लाइन खींचते हैं तो इसे हलंत कहते हैं। हलंत लगाने पे वो अक्षर आधा हो जाता है, तो आधा क धन अ, यदि मिलकर क्या बना, क। तो इस प्रकार जो जितने भी व्यंजन है सारे व्यंजनों में अ जुड़ा हुआ है। और तो यह इस प्रकार ये सारे व्यंजन होते हैं। अब सिर्फ संयुक्त व्यंजन जैसे कि श, तो इसमें क्या है, आधा क धन श धन अ। इसमें दो व्यंजन जुड़ के बने हुए हैं, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ हमारा विषय है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद आप समझ चुके। अब तक आपको मैंने बता चुका हूं कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, और उन अ में उ की र में उ की मात्रा कैसे लगती है, साथ ही साथ इत्यादि चीजें मैंने स्वर और व्यंजन के विषय में आपको बताया कि र में उ की मात्रा कैसे लगती है, र के प्रकार क्या है, ज और ज क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है। अब हम अपने मुख्य विषय को समझने की कोशिश करेंगे इसी जानकारी के आधार पर। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब, विच्छेद मतलब विघटन करना, तोड़ना। पर यहाँ किसी वर्ण को तो तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वर्ण तो टूटता ही नहीं। जैसे अ को थोड़ा जा सकता है। कहने का अर्थ है ध्वनियों को अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद का मतलब है शब्दों की प्रत्येक ध्वनियों को अलग अलग करना। जैसे कि मैंने लिखा काम, काम मतलब वर्ग। अब आपको देखना है का मैंने लिखा यहाँ, और यहाँ लिखा मैंने म। अभी का में आ जुड़ा हुआ है, तो पहले हमको देखना है क को आधा हलंत लगाए, आधा क है और क में अ जुड़ा होता है, पर यहाँ क में क्या जुड़ा है, आ। तो का वर्ण विच्छेद हुआ आधा क धन आ, और म का वर्ण विच्छेद हुआ आधा म धन अ। जैसे मैंने बताया था सारे व्यंजन में अ जुड़ा ही होता है। अब मुझे काम का वर्ण विच्छेद काम शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, तो आधा क धन आ धन म धन अ, ये हो गया काम का वर्ण विच्छेद। तो कहने का अर्थ है वर्ण विच्छेद मतलब शब्दों में आई प्रत्येक ध्वनियों को, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उसका विघटन करना, उसका विच्छेदन करना, उसको तोड़ना, उसको एक्सपैंड करना, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद में मैं एक दो शब्द और लूंगा और इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। काम मैंने लिखा। अब देखिए मैंने एक शब्द लिखा किला। अब देखिए किला, आप सोचेंगे क में ई की मात्रा पहले लगी है, तो इसका मतलब हमें इसका वर्ण विच्छेद करते समय ई पहले लिखना है, ऐसा नहीं होता। अब हमको पहले की तो हम इसका जो उच्चारण कैसे करते हैं, की पहले क बोलते हैं और फिर ई बोलते हैं। मतलब पहले हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं और उसके बाद हम किसका उच्चारण करते हैं, स्वर का करते हैं। तो अभी इसका वर्ण विच्छेद की का क्या होगा, आधा क धन, कौन सी ई है इस पे लगी है, छोटी, तो आधा क धन छोटी। अब ला का क्या होगा, आधा ल धन आ, तो किला का वर्ण विच्छेद क्या होगा, आधा क धन छोटी ई धन ल, आधा ल धन आ। अब आधा ल मैं इसलिए कह रहा हूं कि हलंत कहूंगा, हलंत ल और आ कहने का मतलब यहाँ जिस अक्षर के नीचे इस प्रकार हलंत लग जाता है तो वह अक्षर आधा होता है। अब जो इसमें भी एक कुछ पढ़ने वाली जानकारियां हैं, जैसे ग है, अभी ग में हलंत ऐसे लगाते हैं, पर कहीं कहीं ग आधा इस प्रकार से लिखा जाता है,
इस प्रकार से आधा ग, तो उसको भी हम आगे अगले पीरियड में सीखेंगे। अभी आपको फिलहाल मैं वर्ण विच्छेद किस प्रकार करते हैं इसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। दो उदाहरण आप समझ चुके हैं। मैं एक और अच्छा उदाहरण लूंगा और इसके बाद हम अगले पीरियड में वर्ण विच्छेद को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने कुछ दूसरा शब्द ले लिया, खा ना। अब देखिए खा का उच्चारण कीजिए तो पहले ख मुंह से निकलेगा, फिर आ आएगा, तो ख आधा ख और फिर उसमें आ जुड़ा है तो बना खा। तो इसका खा का वर्ण विच्छेद आधा ख धन आ। फिर अभी ना का वर्ण विच्छेद आप देखिए, ना बोलिए तो पहले न मुंह से निकलेगा, न की ध्वनि निकलेगी, फिर न के बाद आ जुड़ेगा, तो हो गया आधा न धन आ। तो आपने देखा कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार होता है। अगले पीरियड में हम देखेंगे कि वर्ण विच्छेद और शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि वर्णों का वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। वर्ण संयोजन मतलब इस प्रकार के शब्द इस प्रकार से विच्छेद किए हुए अक्षर आपको दिए गए होंगे, ध्वनियां दी गई होंगी, आपको उनको जोड़कर शब्द बनाना है। इसका अभ्यास करेंगे और थोड़ा अभ्यास हम वर्ण विच्छेद का भी करेंगे कि शब्द को हमको किस प्रकार ध्वनियों में हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसका हम अभ्यास अगले पीरियड में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ स्तर तक वर्ण विच्छेद को आप समझ चुके हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।